वेलकम टू मेडिकल प्रैक्टिस। आज की इस वीडियो में हम रिकेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। कॉजेज ऑफ द रिकेट्स, साइन एंड सिम्टम्स और इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में हम वो टेस्ट परफॉर्म करवाएंगे जो रिकेट्स को डायग्नोज कर सकें। ट्रीटमेंट विद मेडिसिन, ड्रग नेम, ब्रांड नेम, प्रिवेंशन और बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन, ये सब चीज़ें हम डिटेल के साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलें आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ रिकेट्स? उम्र बढ़ने के साथ साथ जिस्म में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी होना शुरू हो जाती है। ये मिनरल्स और विटामिन्स की कमी जिस्म पर बुरा असर डालती हैं। जब जिस्म में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी होना शुरू हो जाती है तो बोन्स कमज़ोर और सॉफ्ट हो जाती हैं। रिकेट बॉडी में विटामिन डी, कैल्शियम और फॉस्फेट की कमी की वजह से हो सकती है। जब जिस्म में विटामिन डी और मिनरल की कमी हो जाए तो बोन्स सॉफ्ट और वीक हो जाती हैं। ये सॉफ्ट और वीक बोन्स बेंड हो जाती हैं और इजीली ब्रेक हो जाती हैं। इस कंडीशन को रिकेट्स कहते हैं। अगर ये बीमारी 30 से 40 साल के एज ग्रुप में हो तो इस कंडीशन को ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। अगर ये डिजीज़ अडल्ट पर्सन में हो तो उसको ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। अगर ये बीमारी 5 से 15 साल के बच्चों में पाई जाए तो इस कंडीशन को रिकेट्स कहा जाता है। Causes of rickets. There are several causes of rickets. विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से रिकेट्स होती है। उम्र बढ़ने के साथ जिस्म में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी हो जाती है। डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी, माल न्यूट्रिशन, डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, ये वो विटामिन्स और मिनरल्स हैं, इनकी कमी से रिकेट्स काज होता है। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ रिकेट्स। रिकेट्स के बहुत से साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं और यहाँ हम इम्पोर्टेंट साइन एंड सिम्टम्स का जिक्र करेंगे। ग्रोथ डिलेड होती है। डिलेड ग्रोथ, बोन्स की ग्रोथ देर से होती है। डिलेड मोटर स्किल्स, मोटर स्किल्स देर से डेवलप होते हैं। स्पाइन में, पेल्विक में और लेग में पेन होता है। मसल्स वीक हो जाते हैं। बोन्स मुड़ जाती हैं। ब्रेस्ट बोन की प्रोजेक्शन होती है। डायग्नोस्टिक टेस्ट, ये वो टेस्ट हैं जिनको हम अप्लाई करके हम रिकेट्स को डायग्नोज कर सकते हैं। एक्सरे बोन्स एबनॉर्मलिटीज़ को देखने के लिए, कंप्लीट ब्लड काउंट, इन्फेक्शन और बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन को देखने के लिए ये टेस्ट परफॉर्म करवाए जाते हैं। विटामिन डेफिशिएंसी टेस्ट, मिनरल टेस्ट और एमआरआई क्लियर इमेज को देखने के लिए परफॉर्म करवाया जाता है। ESR ट्रीटमेंट में मल्टी विटामिन्स का यूज़ करके रिकेट्स को ट्रीट किया जा सकता है। विटामिन डी की सप्लीमेंट्स लिए जाते हैं। आपका लाइफस्टाइल और फूड को अच्छा करें। गुड फूड, मिल्क, फिश और एग का यूज़ ज़्यादा करें। सप्लीमेंट्स में विटामिन ए और डी का इस्तेमाल करें। जेलवेट जो कि टैबलेट्स होती हैं, ये दिन में 3 बार यूज़ करें। सिरप में पोलीबियोन जो मसल्स और बोन को पावर प्रोवाइड करती हैं। इन चीज़ों का इस्तेमाल करके हम रिकेट्स को ट्रीट कर सकते हैं और इनके साइन एंड सिम्टम्स और कॉज को कम कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये सीरीज़ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल मेडिकल प्रैक्टिस को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि जब भी मैं कोई लेटेस्ट वीडियोज़ अपलोड करूँ तो उसको नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।